देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आपने 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट दिया है इस संकट के समय में, और पहली बार देश में मनरेगा का बजट 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। और इसी को लेकर जिस प्रदेश से आप आते हैं उसी प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो हमारी विफलताओं का जिस योजना को स्मारक बताते थे, आज उसी की जरूरत पड़ गई संकट के समय में उनको। और राहुल गांधी ने तो आपको धन्यवाद भी दिया। राहुल गांधी ने कहा कि चलिए आज मनरेगा की आपको याद आई है और आपने मनरेगा का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। तो कहीं ना कहीं उनके बात में भी तंज था इसको लेकर कि जो मनरेगा जिसको आप पसंद नहीं करते थे, आज संकट के समय आपको उसी मनरेगा योजना की याद आई। मैं समझता हूँ गौरव जी, कांग्रेस तो हर मौके पर सिर्फ राजनीति करती है। सवाल कमलनाथ जी का हो या राहुल जी का हो, मैं समझता हूँ कि इस समय जो व्यंग्य उन्होंने किया है, यह मनरेगा के खिलाफ जो लड़ाई देश लड़ रहा है, उस संकल्प को कमज़ोर करने की एक असफल कोशिश है। मनरेगा कांग्रेस की असफलता का स्मारक था, इस बात से भारतीय जनता पार्टी कभी मुकरती नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में भी बात कही थी और उन्होंने यह भी कहा था कि हम इसे बंद नहीं करेंगे। उसके पीछे दृष्टिकोण यह था कि देश की आज़ादी के बाद 50 साल से ऊपर कांग्रेस के लोगों ने शासन किया और 50 साल बाद कांग्रेस को यह ध्यान आया कि देश में गरीबों के लिए मनरेगा जैसी योजना चलाई जानी चाहिए। तो 50 साल आपने क्या किया? गरीबी उन्मूलन के लिए क्या किया? लोगों को रोजगार देने के लिए क्या किया? वैकल्पिक रोजगार की क्या योजना बनाई? तो कांग्रेस की एक लंबे कालखंड तक जो असफलता थी, उसी के कारण मनरेगा जैसी योजना बनाने का उन्होंने तो आज इससे बड़ी मांग रख दी है। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने मांग किया है कि 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 200 दिन कर दिया जाए मनरेगा में। तो क्या सरकार इस पर ध्यान देगी या 7,500 रुपए हर गरीब परिवार के खाते में सीधे डाले जाएं? सिर्फ मांग करने से कुछ नहीं होगा। मनरेगा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमानत में खयानत को रोका। इनके समय में सिर्फ लोग गड्ढे खोदते थे और फर्जी पेमेंट हो जाता था। आज 5 करोड़ से अधिक मजदूरों को हम 99% उनके अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं और एसेट क्रिएशन पर हमने बल दिया है। देश भर में तमाम सारी जल संरचनाएं और आंगनवाड़ी जैसी इमारतें वह भी मनरेगा के अंतर्गत बनाई जा रही हैं। भारत के स्वच्छता अभियान में मनरेगा ने योगदान दिया है और जो एसेट क्रिएट हो रहे हैं उनका जियो टैगिंग किया जा रहा है। 4 करोड़ से अधिक एसेट्स को जियो टैग किया जा चुका है। ठीक है। और मनरेगा में हर साल पैसे को बढ़ाया जा रहा है। और आज भी आपने देखा कि इस बार जब संकट की घड़ी है तो 40,000 करोड़ रुपया एक मुश्त मनरेगा के अंतर्गत दिया बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र सिंह तोमर जी हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो ये पूरी प्रक्रिया बताई है, इससे इस मुसीबत से निपटने में मुसीबत का हल ढूंढने में हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। तो ये थे ग्रामीण विकास, कृषि किसान कल्याण और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मनरेगा अभी भी कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है, लेकिन सरकार उसका इस्तेमाल करके इस संकट के समय में कैसे गरीब गुरबे तक पहुंच रही है, उसकी मदद कर रही है। और उसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की अपने मंत्रालय के कामकाज की। तो TV9 भारतवर्ष पर लगातार हम मोदी सरकार के मंत्रियों से बात कर रहे हैं और कोरोना काल में आगे उनकी क्या योजनाएं हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत हमने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की। ऐसे ही मंत्रियों से हम बात करते रहेंगे और उनका पूरा प्लान, सरकार की पूरी योजना आपके सामने रखते रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।